कल जो मेरी बेटियां पाप और जुर्म किया करती थी आज भी वो जुर्म करती रह जाए तो मकसद का मतलब जो है कोई फायदा नहीं होगा। हजरत यहाँ पर बैठे हैं, मकसद के हुसूल का नाम है कामयाबी, मकसद के अदम हुसूल का नाम है नाकामी। आप जानते हैं जिस मकसद के लिए जलसा किया जाता है, मकसद ये था कि तामीर मस्जिद कॉन्फ्रेंस भी हो और मेरे इलाके में एक बेदारी भी पैदा हो जाए। मेरे इलाके के अंदर जो है जितनी भी बुराइयां है वो बुराइयां खत्म हो जाए। कल से करने का मतलब यह था कि अब हमारा नौजवान शराब नोशी से दूर हो जाए, हमारा शराब के अंदर जो है वो सट्टे खेलते हैं वो सट्टे से बाज आ जाए, जो बच्चे ज़िना करते हैं उससे दूर हो जाए। अगर ये काम नहीं होता है तो मकसद के हुसूल का नाम है कामयाबी, मकसद के अदम हुसूल का नाम है नाकामी। उलमाए किराम बैठे हैं, हलचल भाई तवज्जो चाहता हो, खुदा की कसम तारीख में आया है करबला के तपते हुए सहरा में जब इमाम हुसैन का सर काट दिया गया था, इमाम हुसैन शहीद हो गए थे, कामे शहादत नोश फरमा चुके थे। इमाम हुसैन के सर को यजीदी नेज़े की नोक पर लेकर जा रहे थे तो सबके सामने यजीदियों ने कहा था हम हार गए। और लिखने वालों ने कहा था तुम्हारे हाथ में तलवार है, हुसैन की गर्दन तेरे नेज़े की नोक पर है। अरे इंसान सुन ले, बहत्तर जानी साहब जामे शहादत नोश फरमा गए हैं लेकिन तू कह रहा है हम हार गए हैं, क्या मतलब है? तो यजीदियों ने कहा था हमने ये तलवार जिस मकसद के लिए उठाई थी हुसैन अपना हाथ हमारे हाथ में दे देता, हमने पानी बंद कर दिया, हुसैन ने हाथ न दिया, बच्चों को शहीद कर दिया, हुसैन ने हाथ न दिया, और रुबाई को शहीद कर दिया, हाथ न दिया, ज़हीर बिन कैन को शहीद कर दिया, हाथ न दिया, इमाम कासिम शहीद हो गए, हाथ न दिया, हज़रत अली अकबर जामे शहादत नोश फरमा लिए, हाथ न दिए, इमाम हुसैन ने गर्दन कटा दी, हाथ ना दिया। मतलब ये है हमने जिस मकसद के लिए तलवार उठाई थी वो मकसद हमें मिल ना सका है, और हुसैन ने जिस मकसद के लिए करबला आए हैं गर्दन तो कटा दिए हैं लेकिन जामे शहादत रो फरमाने के बाद अपने मकसद में कामयाब हो गए। वो तुम नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा का आवाज यहाँ दे दें। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बेटे आप घर से आए हो, भाई आप घर से आए हो, रात की तारीकी में आप घर से आए हो, आप बच्चों को छोड़कर आए हो, घर बिस्तर को छोड़कर आए हो, माँ की ममता को छोड़कर आए हो, रात की नींद को छोड़कर आए हो, अपने खेत खलिहान को छोड़कर आए हो। तुम्हारा ये मकसद है कि हम जलसे में जाएंगे और शायर का चेहरा देख के लौट जाएंगे, हम जलसे में जाएंगे हलचल सीवानी को देख के चले आएंगे। ऐसा अगर तुम्हारा मकसद है तो घर में बैठे रहना, आपने तस्वीर लेना और अपने कमरे में मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ते रहना, यही बेहतर है। जलसे में आना जरूरी नहीं है क्योंकि जलसे में आना कोई फर्ज नहीं है। आप जलसे में नहीं आओगे तो गुनहगार नहीं होगे, लेकिन 5 वक्त की नमाज आप पर फर्ज है। अगर आपने अदा नहीं की तो याद रखिएगा खुदा की पकड़ बड़ी सख्त है, खुदा की कसम याद रखिएगा। मैंने खुतबा के बाद कुरान करीम के मशहूर आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मेरा परवरदिगार फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों उस जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। क्या मतलब है? वो जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है। ये मैं नहीं कहता, मेरा परवरदिगार कह रहा है, ये मैं नहीं कहता, हमारा कुरान कह रहा है। और कुरान की एक आयत का अगर कोई मुनकिर हो जाए, एक हर्फ का मुनकिर हो जाए तो मुसलमान के बस्ती में रहेगा जरूर, मुसलमान का बेटा होगा जरूर, लेकिन वो मोमिन नहीं रहेगा, वो काफिर हो जाएगा। आप बैठे हैं, बड़ी संजीदगी से जुमला कहना चाहता हूं, आज से सच्चे दिल से तौबा करके उठना। नौजवानों याद रखिएगा, खुदा की कसम एक बात मुझे याद आती है, तौबा का मतलब ये नहीं है कि गालों में चाटा लगा दिए ये तौबा है और सिर्फ जो है तौबा तौबा कर लिए, ये तौबा है नहीं नहीं। आप जब बैठे हैं तो चंद बातें मुझसे सुनने की कोशिश करें। कुरान और हदीस की रोशनी में मंजर नवाज 2-4 बातें रखना चाहता है। आका का समाना है, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मेरी बेटियों कान खोल के सुनना। आज मेरे माशरे में जितना मेरा बेटा गुनाह करता है उससे
ज्यादा गुनाह के आदि हमारी बेटियां हैं, फातिमा की कनीजा है। क्यों फातिमा की कनीजा ऐसी नहीं होनी चाहिए। कुरान में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग थे जो सारी सारी रात इबादत इलाही में मुस्तगर्क रहा करते थे। रात छोटी पड़ जाती थी तो रकअत नफली नमाज जो है मुकम्मल नहीं होती थी। ये कौन थी? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जात थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारी बेटियां गुनाह कर रही है, आज मेरे बेटे गुनाह कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मैं एक अरीज़ा पेश कर रहा हूं आपके सामने, इस जुमले को सुनकर जाइएगा। अगर आपके पास दिल है तो तुम्हारा दिल धड़केगा। आज आपका ज़मीर जिंदा है तो मंज़र नवाज की बातें तुम्हारे ज़हनो दिल में जरूर आएगा। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जरा गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आता है और आकर जो है शर्मिंदा है, सर झुका हुआ है, आंखें झुकी हुई है, पेशानी झुकी हुई है, आंखों से आंसू सावन भादों की तरफ बरस रहा है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया था, आक़ाए दो जहां ने फरमाया था, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ नौजवान रोता क्यों है, इतना शर्मिंदा क्यों है? तो नौजवान ने कहा या नबी अल्लाह, पूछे मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा जुर्म कर लिया हूँ। आज मैं आपसे कहता हूँ, चाहे तुम बाहर जाके गुनाह किए हो, चाहे घर में गुनाह किए हो, चाहे गांव में गुनाह किए हो, आज सच तौबा करके जाना। मेरे नबी ने फरमाया बता तू क्या गुनाह किया है? नौजवान ने कहा या नबी अल्लाह, क्या बताओ, मेरा गुनाह इतना बड़ा है, मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया है। मेरे आका ने फरमाया बता क्या तेरा गुनाह इतना बड़ा है? आसमान में जितने तारे हैं उससे बड़ा गुनाह है। तो नौजवान ने कहा या नबी अल्लाह, आसमान में जितने तारे हैं उससे ज्यादा मेरा गुनाह बड़ा है। फिर आका ने फरमाया दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुबारक वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया बताइए तो बता दे कि समंदर के अंदर जितने झाग है तो उससे भी ज्यादा तेरा गुनाह बड़ा है। या नबी अल्लाह, हाँ उससे भी मेरा गुनाह बड़ा है। मेरे आका ने फरमाया जमीन से भी बड़ा तेरा गुनाह है। उस नौजवान ने कहा या नबी अल्लाह, इससे भी मेरा गुनाह बड़ा है। मेरे आका ने फरमाया नौजवान ये तो बता दे, आसमान से बड़ा तेरा गुनाह है। उस नौजवान ने कहा आसमान से बड़ा मेरा गुनाह है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंसान कोई जाने ना जाने, हजरत मुफ्ती साहब जाने ना जाने, पीर साहब जाने ना जाने, कारी साहब जाने ना जाने, तबीब जाने ना जाने, अपने ज़मीर के बारे में अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता है। अपने दिल में हाथ रखकर बताओ, तुमने रात की तारीकी में गुनाह किया है तो तौबा कर लेना, अगर दिन के उजाले में गुनाह किया है तो तौबा कर लेना। आज मंसर नवाज एक जुमला देकर जाना चाहता है। मेरे आका ने फरमाया बता, आसमान से भी बड़ा तेरा गुनाह है। तो उसने कहा या नबी अल्लाह, उससे भी बड़ा मेरा गुनाह है। तब मेरे मुस्तफा ने फरमाया बता नौजवान, क्या रब की रहमत से भी बड़ा तेरा गुनाह है? तब नौजवान की आंखों में आंसू और झमाझम बरसने लगे। कहते या नबी अल्लाह, रब की रहमत से बड़ा मेरा गुनाह नहीं है। खुदा की रहमत बड़ी होती है, उससे बड़ा मेरा गुनाह नहीं है। तब मेरे आका ने फरमाया था, तब मेरे मुस्तफा ने फरमाया नौजवान ये तो बता दे कि तू गुनाह कौन सा किया है, तुझसे जुर्म कौन सा हुआ है, तुमने पाप कौन सा किया है, तुमने जराइम कौन सा की है? तो उस नौजवान ने कहा था या नबी अल्लाह, मेरी गुर्बत का ये आलम था कि मैं कमाने के लिए नहीं जाया करता, लेकिन कब्रिस्तान के करीब हर दिन जाता था और जब किसी मैयत को कब्र में दफनाया जाता था तो मैं उसके कफन को निकाल लेता था और बाजार में लाकर उस कफन को बेचकर अपने बाल बच्चों की परवरिश किया करता था। आप कहोगे इंसान कफन भी चोरी कर सकता है, तो नबी के जमाने में आज प्रॉब्लम है कि एक दिन में हजारों मीटर कपड़े बनते हैं, लेकिन नबी के जमाने में जब कपड़ा बनता था तो हाथ से बुनाई चलती थी, इसलिए कपड़े की बड़ी अहमियत होती थी। अल्लाह अकबर, कपड़े को उन्होंने कहा या नबी अल्लाह, मैं कब्रिस्तान जाता था, नहीं कब्र को देखता था, ताक में लगा रहता था कि
कि किसके जनाजे को लाया जाए, किसी मैयत को दफन किया जाए और उसके जो है कफन को मैं निकाल कर बाजार में ले जाओ और उसे बेच दो। या नबी अल्लाह, एक रात ऐसी होती है, नई कब्र मैंने देखी और जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र को खोदने के बाद जब कफन मैंने जो है खींचना शुरू की, तो या नबी अल्लाह क्या पता है, आसमान में चांद शबाब पर था, चांदनी रात थी। या नबी अल्लाह, मैंने कफन को जब निकाला तो मैंने क्या देखा, या रसूल अल्लाह, उस कफन के अंदर मलबूस जो थी एक हसीन और जमील लड़की थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। उसके हुस्न का आलम ये था कि देखकर मेरा दिल उसके तरफ माइल हो गया। या नबी अल्लाह, मैंने दिल को दिन न समझा, रात को रात न समझा, मेरा दिल खौफे खुदा से नहीं लरजा। या नबी अल्लाह, उस मुर्दा औरत के साथ मैंने मुंह काला कर लिया, मैंने ज़िना कर लिया। मैं बताना ये चाहता हूँ, ऐ ज़िनाकारो, आज तौबा कर लो, ऐ शराब पीने वालों, आज तौबा कर लो, आज गुनाह करने वालों, खुदा की कसम तौबा कर लो। इसलिए जलसे सजाए जाते हैं, कहते हैं या नबी अल्लाह, मैंने उसके साथ मुंह काला कर लिया, मैंने ज़िना कर लिया। इतना कहना था, मेरे आका चला में आए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ नादान, निकल जा मेरी बारगाह से, तू इतना बड़ा पापी है। अब जब वो नौजवान निकला है, आतिशे गैबी से आवाज़ आती है, बुलबुले सिदरा से मेरे रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील जा मेरे मुस्तफा की बारगाह में चला जा, वो मेरा बंदा है। करोड़ों माँ से ज्यादा रब अपने बंदों से प्यार करता है। अगर वो गुनाह कर लिया है, अगर जुर्म हो गया है, अगर पापी हो चुका है, लेकिन मेरी बारगाह से उम्मीद है, वो चाहता है कि मेरा खुदा मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। जिब्रील जा जाओ मेरे मुस्तफा से कह देना, अगर इतना भी बड़ा गुनाह है और कोई बंदा सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा करता है, तो मेरा परवरदिगार उसके तौबा को कबूल फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ फरमाता है। जिब्रील अमी आए, मेरे मुस्तफा ने बुलाया, ऐ नौजवान जा जा, रब्बुल जलाल ने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, तेरे खताओं को माफ कर दिया है। मेरे आका की हदीस है, अब आई वो मेरे संबे कबल्ला संबला, तब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है। नौजवानों सच्चे दिल से तौबा करो, मेरी बेटियों सच्चे दिल से तौबा करो, भाइयों सच्चे दिल से तौबा करो। मेरे आका फरमाते हैं, तब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, अब आई वो मेरे संबे कबल्ला संबला, तो वो इंसान फिर पापी नहीं रहता है, ऐसा अल्लाह पाक कर देता है जैसा कि अभी मां के पेट से पैदा हुआ हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तौबा का मतलब आपने समझा है, तौबा का मतलब ये नहीं होता है कि हम गालों में चाटा लगा ले तौबा तौबा, मुंह में ऐसा कहते हैं तौबा तौबा, गुनाह को छोड़े नहीं तौबा तौबा नहीं। तौबा का मतलब ये होता है, अगर आपके घर में गाय है, अगर आप दूध धो करके बाल्टी में निकालते हैं, तो आपसे मेरा सवाल है कि उस थन से आप उस दूध को अंदर ले जा सकते हैं? जल्दी बताइए, कोई ले जा सकता है? जो थन से दूध नीचे आ जाए, बाद में कभी वो दूध उस थन से ऊपर नहीं आ सकता है। तौबा का मतलब ये हुआ, एक बार तौबा कर लिए, रूह निकलने से कभी उस गुनाह के करीब ना जाए, इसे तौबा कहते हैं। इसे बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अगर ऐसा नहीं है, आप याद रखें, उत्तर दिनाजपुर में कौन सी बुराई नहीं होती, कौन सी बुराई नहीं होती है। आज खुदा की कसम लोग इस तरीके की बात करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के जलसों में नौजवान जाते हैं गुनाह करने के लिए, नौजवान बच्चियां जाती है गुनाह के लिए। तुम्हारा दिल कभी खौफ खुदा से नहीं बसता? ये बेटियां हमारी हैं, ये बहनें हमारी हैं, आप बच्चे हमारे हैं। इन उलमा को दुश्मन समझते हो, ये उलमा को दूरी बनाते हो। ये उलमा तो चाहते हैं कि गाली देने वाला भी जन्नत में जाए। ये उलमा चाहते हैं मुझसे हसद करने वाला भी जन्नत का रास्ता पकड़ ले, और जब बात हो तो ईमान की हालत में उसे बहुत खूब, सुभान अल्लाह, वाह। बहुत उलमा तुम्हारे दुश्मन नहीं है यार, ये उलमा तुम्हारे बहुत दोस्त हैं।
उलमा जानते हैं कि मेरे बारे में बुराई होती है, उलमा जानते हैं कि मेरे बारे में तनकीद लोग करते हैं, उलमा जानते हैं कि जिसके करीब हम जाते हैं वो हमारी बुराइयां करते हैं, फिर भी उलमा कहते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारा इमाम हो, मस्जिद में भी इमाम हो, मदरसे में भी तुम्हारा इमाम हो, समझ लो कब्रिस्तान में जब नमाज जनाजा हो वहां भी मैं तुम्हारा इमाम हो। इमाम को हिकारत से मत देखो, जो भी आला मकाम रखते हैं मुक्तदी वो इमाम रखते हैं, देखो ना यूं हिकारत से हम भी आला मकाम रखते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। इजाजत है सरकार? मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द है। किसी ने कहा था दिल के फफोले चल गए सीनों के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जलसे में खतीबों को, शायरों को, नकीबों को नवाजा जाता है, नजराना दिया जाता है। कभी ऐसा हुआ कि जिस इमाम ने 2 महीने तक घर घर जाकर, गली गली जाकर, नुक्कड़ नुक्कड़ पे जाकर 1-1 रुपए जमा किया, हम ये क्यों नहीं करते कि हजरत अगर मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी को हम 20,000 दे सकते हैं तो आप हमारे इमाम है, 15,000 आपको भी दे सकते हैं, आपका दिल खुश होगा, यहाँ दान भी करेंगे, हमारे बच्चों के ज़हन साजी भी करते रहे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत बहुत नहीं बहुत खूब। हजरत हुजूर वारी से कह दो सुभान अल्लाह, एक बार मचल के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। हुजूर वारी से पाक के बारे में सुने हैं, सुने हैं आप? यहाँ नुक्ते की एक बात आ गई, हुजूर वारी से पाक कमरे में नमाज पढ़ते। कहाँ पढ़ते नमाज? कमरे में। भाईजान फिरोज भाई कहाँ पढ़ते? कमरे में। तो ये दुनिया है, इस दुनिया में लोगों पर अंगुष्ठ नुमाई करने में आदमी जर्रा बराबर भी हिचकिचाता नहीं है। जी होना तो ये चाहिए कि नेकी हमने की है तो इसे बचा लिया जाए। हम नेकी करते हैं, बचाना नहीं जानते। क्या कहने भाई, अच्छा है, अच्छा है, हिफाजत नहीं करते उसकी बात। हाँ, नेकी कमाते हैं, बचाते नहीं। एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाए, 1.25 लाख रुपए खर्च करे, कितनी जल्दी अमीर हो जाएगा बताएं आप? कंगाल हो जाएगा। कितनी जल्दी अमीर होगा? कंगाल होगा, कभी उसके पास 1 रुपए नहीं होंगे, हमेशा परेशान होगा। उत्तर दिनाजपुर में अक्सर ऐसा होता है, थोड़ी बहुत नेकी हम तो कमा लेते हैं, कभी मिलाद में जाकर, कभी फातिहा में जाकर, कभी मस्जिद में जाकर, कभी माँ की खिदमत करके, लेकिन जब गीबत करते हैं तो वो नेकी हमारे दामन में नहीं रहती है, नेकियां खुद बहुत खत्म हो जाती है, गुनाह हमारे दामन में और हो जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ये बीमारी सबसे ज्यादा हमारी माँ और बहनों में है। जी अच्छा, एक बात और बताया, मैयत होगी मजगांव में तो औरतों को जाना जरूरी है, मर्द की मैयत है, समझिए जाकिर साहब की मैयत, अब पूरे रिश्तेदार गाड़ी पे गाड़ी भरकर वहां गए, वो गैर महरम है, आपने देखा, वो गुनाह, घर से निकले वो गुनाह, वहां जाने के बाद किसी के घर में जाके बैठी, कहती है एक बात बताओ तुम्हारे घर में कैसा है? कहा मेरी सास बहुत तकलीफ देती है। कहा घबराना नहीं, तेरी सास एक बोले 300 तुम बोलना। अल्लाह, यानी आप जाकर के वहां उसके घर में आग लगा दी। एक बेटी दूसरे के घर में जाके आग लगाती है, दूसरों के घर में जाती है कि नहीं? बोलिए ना भाई, मैं कहीं दूसरी जगह का हूं, गाड़ियां भर भर के हमारी बेटियां जाती है, आप नहीं रोकेंगे? आप उसे नहीं रोकेंगे? कदम रसूल का उर्स होगा, हमारी बेटियां टोली पे टोली जाएगी, हवा बहादुर का उर्स होगा, हमारी बेटियां दौड़ दौड़ कर जाएगी। देखिएगा, सर पे दुपट्टा नहीं होता, वहां जाती है, 1000 मर्दों के बीच में घूमती है, जाती है, इधर से धक्का लगता है, उधर से धक्का लगता है, कौन रोकेगा? ये जिम्मेदारी हमारी नहीं। कहते मनसा नवाज ये काम रुकेगा नहीं, मैं कहता हूँ रुकेगा। तुम जिम्मेदारी अपने घर की लो, मैं जिम्मेदारी अपने घर का लेता हूँ। जाफर करीम साहब ये जिम्मेदारी अपने घर के ले, हमारे मौलाना नूरुल हुदा साहब ये जिम्मेदारी अपने घर के ले, अल्लामा फैयाज साहब ये जिम्मेदारी अपने घर के ले, अल्शद जीवानी साहब ये जिम्मेदारी अपनी घर की ले। हर आदमी जब अपनी अपने घर की जिम्मेदारी लेगा तो मेरा माशरा सुधरता नजर आएगा, मेरी सोसाइटी बेहतर से बेहतर हो। माशाअल्लाह,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाब अख्तर परवाज नईमी साहब क़िबला, शायर इस्लाम जनाब अख्तर परवाज नईमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत शायर है और बहुत उम्दा पढ़ते हैं। परसों जब इन्होंने पढ़ा ना, खुदा की कसम मैं खड़े होकर इन्हें सीने से लगा लिया। वाह, और इतना अच्छा पढ़ते हैं ना, अल्लाह इनको नजरे बस से महफूज रखे, आमीन आमीन आमीन। जमाने के हवादसात से महफूज व मामून रखे। हुजूर तवज्जो चाहूंगा, बहुत अच्छा मजमा, बहुत अच्छे लोग, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, हमें अपने आप को जो है बदलने की कोशिश करनी है, ताकि अगर हम नहीं बदलेंगे तो जलसे में सिर्फ आना और जाना रह जाएगा। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात इतनी सी चली है, इधर जाऊंगा वक्त नहीं है। अभी उर्स होंगे, उस उर्स में अपनी अपनी बेटियों को रोकें, कहीं मैयत हो अपनी बेटियों को जाने से रोकें, क्योंकि ये बेटियां अल्लाह के लिए नहीं है, अपनी आखिरत को संवारने के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बात और भी बताता चलो, क्योंकि अल्लामा फैयाज साहब ने, अल्लामा नूरुल हुदा साहब ने कुछ कहा है और उन बातों को मैं निगाहों के सामने रखूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अज़मत मुस्तफा है, कह दो सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफा कौन फरा और यूं क्यों ना हो यार। इसीलिए तो शायर कहता है, ज़मीं पर फलक पर न तारों में देखो, ज़मीं पर फलक पर न तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो, और कमर के हो टुकड़े पलट आए सूरज, ये कुदरत नबी के इशारों में देखो। और अगर शान महबूबे हक देखना हो तो कुरान के 30 पारों में देखो। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, एक जुमला बोलकर गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल तशरीफ, आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल तशरीफ लाए। तवज्जो चाहूंगा, जब सहाबी आए ना तो मेरे आका ने उसे देखा, बड़े प्यार से देखा। मेरे आका ने पूछ लिया, मेरे सहाबी बता तेरी कैफियत कैसी है, तेरी हालत कैसी है। मेरे सहाबी बता तेरे दिन कैसे गुजर रहे हैं, शब रोज कैसे गुजरते हैं। उस साहबी रसूल की आंखों में आंसू थे। कहते हैं, या नबी अल्लाह, मुफलिसी ने, गुर्बत ने मेरे घर में पंजा जमा लिया है। या नबी अल्लाह, मेरी ऐसी गरीबी, मेरे समाज में, मेरे सोसाइटी में मेरे रिश्तेदार बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन आका कोई मुझ पर नजर नहीं करते। आप भी जानते हैं कि सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब कभी मुसीबत सताती है, दरवाजे सबके बंद मिलते हैं। मुसीबत हो तो तब देखना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका ने फरमाया, नौजवान तेरी गुर्बत, अल्लाह अकबर। कहते या नबी अल्लाह, बड़ी गुर्बत है। अभी बात कर रहे थे, उतने में हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। जिब्रील अमीन ने मेरे आका के करीब आकर के कुछ बातें कही। आका से उन्होंने, जिब्रील अमीन ने कहा, बुलबुले सिदरा ने कहा, या नबी अल्लाह, इस नौजवान से जो बात कर रहे हैं, प्यारे साहबी गुलाम से जो बात कर रहे हैं, आका कल तक का ये मेहमान है, कल जोहर के बाद इसकी रूह निकल जाएगी। बहुत प्यारी बात है हुजूर, तवज्जो। आका जिस गुलाम से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं ना, कल जोहर के टाइम इसकी रूह निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका बात कर रहे थे, जैसे ही सुना सहाबी भी रोने लगे, मेरे मुस्तफा भी रोने लगे। क्यों ना हो यार, आला हज़रत फरमा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और हजरत मेरे आला हजरत क्या फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम, अल्लाह क्या जहन्नम अभी नसर होगा, रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। फिर शायर कहता है, मेरे करीम से कर, आहा
और आला हज़रत तो फरमाते हैं आने दो या डुबो दो, कहिए ना सुभान अल्लाह। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। वाह अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम नहीं है, बड़े बड़े शोराए किराम बैठे हैं। आका की बारगाह में जिब्रील अमीन ने जब ये पैगाम सुनाया, आका ये जो गुलाम है ना कल जोहर तक का मेहमान है, बताइए मेरे मुस्तफा को पता चला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आंखों से आंसू, गुलाम की आंखों में आंसू। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो चाहूंगा, मेरे आका ने फरमाया खुदा की कसम मेरे गुलाम, मेरे आशिक, मेरे दीवाने, या नबी अल्लाह फिदा का भी उम्मी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलाम, मेरे चहीते, बता तेरी कोई बड़ी तमन्ना, हसरत, आरज़ू, अगर कोई आरज़ू हो तो बता, आज तेरा नबी तेरी आरज़ू पूरी कर दे। बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात है, हदीस मुस्तफा सुने, जैसे ही मेरे आका ने फरमाया तेरी कितनी भी बड़ी हसरत हो बताओ, तुम्हारे नबी तुम्हारी हसरत पूरी करेंगे। उस नौजवान की आंखों में आंसू थे, कहते या नबी अल्लाह, जब मेरी हसरत आप पूछ रहे हैं, आका मेरी दो हसरतें हैं, आका मेरी दो तमन्ना है, आका मेरी दोनों तमन्ना पूरी कर दे। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलाम बता तेरी तमन्ना क्या है, तेरी हसरत क्या है। गुलाम ने कहा या नबी अल्लाह, जब से मैं पैदा हुआ हूँ कभी मीठी चीज मैंने नहीं खाई है, आका कभी मीठा नहीं खाया है, आका मेरी तमन्ना है कि मुझे मीठी चीज खिला दी जाए। मेरे आका ने फरमाया बता तेरी दूसरी हसरत क्या है। गुलाम ने कहा आका मैं नौजवान हूँ, मेरे पास भी दिल है आका, मैं चाहता हूँ कि इस जवानी में मेरी जो है निकाह कर दी जाए, मेरी शादी कर दी जाए, मेरा निकाह कर दिया जाए। आका यही जो तमन्ना, हसरत है, आरज़ू है। आका जानते हैं कल जोहर तक इंतकाल कर जाएंगे, पैगाम लाने वाला जिब्रील अमी है। जैसे ही कहा आका दो हसरत है, एक तो मीठी चीज खाने की हसरत, दूसरी निकाह की हसरत। मेरे आका ने फरमाया नौजवान क्या तेरी निगाह में कोई लड़की है? या नबी अल्लाह मेरे चचा की बेटी है, बड़ी सूरत और सीरत में पाक दामन है, आका अगर हो सके तो उससे निकाह करा दे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर आजा, उमर आजा, उस्मान आजा, अली आजा, अबू दरदा, तलहा सब आ गए, सहाबे किराम आए। मेरे आका ने फरमाया इसके चचा को बुला के लाओ। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी गए, कहा मेरे नबी ने बुलाया है। वो सहाबी दौड़ कर आए। मेरे आका ने फरमाया तेरे घर में एक बेटी है या नबी अल्लाह है। मेरे आका ने फरमाया तेरी बेटी का पैगाम मुस्तफा भेज रहे हैं, तू घर चला जा और अपनी बेटी को दुल्हन बना दे। तेरी बेटी का निकाह कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत बहाने वाले हैं। वाह माशाअल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आका पढ़ाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। दूसरे सहाबी को बुलाया, वो दौड़कर घर पे गए। मेरे आका ने फरमाया एक काम करो, तुम कपड़े का इंतजाम करो। किसी से कहा तुम खाने का इंतजाम करो। मेरे नबी ने फरमाया तेरे घर में कितने कमरे हैं? आका 2-3 कमरे हैं। कितनी हाजत है? 2। कहा 1 कमरे बाकी है। कहा आका हाँ, भाई इस गुलाम को 1 कमरा दे दो। सुभान अल्लाह। कहते हैं ठीक है, लेकिन जब निकाह के उन्होंने मुतमन्नी थे तो कहते हैं या नबी अल्लाह मैं निकाह इसलिए करना चाहता हूँ कि सारे मदीने के लोग सो जाएंगे, मैं और मेरी बीवी मुसल्ला बिछाकर आका पर दुरूद पढ़ते रहेंगे। तमन्ना कितनी अच्छी है यार, हसरत कितनी अच्छी है। आज हुआ है क्या मियाँ बीवी एक जगह बैठ करके इस तरीके से नबी पर दुरूद पढ़े। हुजूर आखिरी बात याद आ रही है, आखिरी तकरीर के पॉइंट में मैं जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही मेरे आका ने फरमाया एक काम करो लेकर के आओ, किसी ने कपड़ा लेकर आया। उस्मान गनी से मेरे नबी ने फरमाया उस्मान ऐसी मीठी चीज तैयार करो कि ये खा करके कहे कि मैंने जिंदगी में मीठी खाई है, हसरत मेरी पूरी हो गई है।
है। उस्मान गनी से कहा, उस्मान गनी मिठाई की तैयारी करने लगे, कोई कपड़े की तैयारी किए, कमरे की तैयारी की। मेरे नबी ने निकाह पढ़ाया। मेरे नबी जानते हैं कल जोहर तक वो जिंदा रहेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी करा दी, निकाह पढ़ा दिया। अब मेरे आका ने फरमाया ऐसे लेके जाओ। दूल्हा दुल्हन को उसके कमरे में लेकर के गए, थोड़ा सा खाना भी लेकर गए। वो हलवा जो जिंदगी भर नहीं खाया था, मिठाई की जो उन्होंने जिंदगी भर नहीं खाई थी, उसको भी ले जाके रख दिया गया। लेकिन हुआ यह है, अल्लाहु अकबर, दोनों मियां बीवी मुसल्ला बिछाकर खुदा की इबादत कर रहे हैं, शुक्राने की नमाज अदा कर रहे हैं। उसके बाद दस्तरखान बिछाया, खाना लगाया, मियां बीवी बैठे हैं, मियां शौहर और बीवी बैठे हैं। अभी खाना तनाउल करते, निवाला उठाते, उतने में दरवाजे के पास आकर के एक साहिल ने कहा, हम 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, हमें कुछ दे दो। तो उस नौजवान साहबी ने कहा, ऐ मेरी बीवी, अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, हमारा निकाह आमना के लाल ने पढ़ाया है। ऐ मेरी बीवी, खुदा का शुक्र अदा करो, रब्बे सुल जलाल ने तुझे मेरी बीवी बनाया है। हम मुसल्ले में इबादत किए हैं, लेकिन साहिल मांग रहा है, वो भूखा है। हम तो जिंदगी भर मिठाई नहीं खाए हैं, लेकिन रब के नाम पे मांग रहा है, खुदा के नाम पे मांग रहा है। बताओ तू, तेरा क्या कहना है? तो उसकी बीवी कहती, मेरे शोहर, जो आपका कहना है वही मेरा कहना है। मेरे शोहर, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। मांगने वाले मांग रहे हैं, उठाओ और ये खाना ले जाके उसे पेश कर दो। खुदा की कसम, जिंदगी भर मीठी चीज उसने नहीं खाया था। उस्मान गनी के घर से मीठी चीज तैयार की गई थी। जो खाना उनके घर में था, वो खाना दस्तरखान में लगा था, उस प्लेट में लेकर के और वो मीठी चीज लेकर के दरवाजा खोला, उस अल्लाह वाले को, उस फकीर को दे दिया। दे करके कहा, जाइए। वो फकीर जाता रहा, हाथ उठाकर दुआ उसने कर दी है। अब जरा गौर कीजिएगा, जब सुबह का सफेदा फैला तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मेरे साहब एक काम करना। क्या करें आका? कहा, सुनो, वो जो साहबी कल निकाह हुआ है उसके घर का चक्कर लगाओ, जोहर से असर तक उसके घर का चक्कर लगाना। जब अंदर से रोने की आवाज आएगी तो मेरी बारगाह में आ जाना। वो साहबी रसूल गए, लेकिन जोहर से असर तक उस घर का चक्कर लगाते रहे, लेकिन रोने की आवाज नहीं आई। कभी कभी जो है हंसने की आवाज आई। असर के वक्त वो सहाबी आए, आकर अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह, उस घर से रोने की आवाज तो नहीं आई है, अलबत्ता इतना है, कभी हंसने की आवाज आई है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने सर को सजदे में रखा और रखने के बाद आतिफे गैबी की बारगाह में मेरे नबी सर को सजदे में रखे और हाथ उठाकर दुआ करने लगे। ऐ बारे इलाह, जिब्रील अमीन ने जो पैगाम लेकर आया था, ये जिब्रील ने आकर कहा था, कल जोहर तक वो जिंदा रहेगा, कल तक वो मेहमान है, लेकिन परवरदिगार आलम, मैंने सुना है उसकी रूह नहीं निकली है, वो जिंदा है। अगर जिब्रील खबर लेकर आया था तो जिब्रील की खबर गलत नहीं होगी। मेरे मौला, मेरी समझ में बात नहीं आती है, आतिफे गैबी से आवाज आती है, तकदीर बनाने वाला ऐ मेरे मुस्तफा मैं ही हूँ, तकदीर को आगे बढ़ाने वाला मैं ही हूँ। वो जो जिंदगी भर मीठी चीज नहीं खाया था, आखिरी खाना उसके सामने था, लेकिन जैसे ही मेरे नाम पे मांगने वाले ने मांगा था, जिंदगी भर की ख्वाहिश तो उसने खुदा की मोहब्बत में दे दिया था, खाना दे दिया था और उसने हाथ उठाकर कहा था, मौला इस दुल्हन की जिंदगी को बढ़ा दे, उम्र को बढ़ा दे, खुशी और खुर्मी इसके घर में रहे। जब उस फकीर ने दुआ की, मेरी रहमत जोश में आई और मैंने उसकी जिंदगी को बढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या मतलब है? मौत आने वाली भी है। शायर कहता है, अदब से बैठ जाओ तबीयत बहल जाएगी, मौत आनी भी होगी तो टल जाएगी। आज बच्चे बीमार होते हैं, चचा बीमार होते हैं, माँ बीमार होती है, भाई बीमार होता है। कहाँ ले जाना है? कलकत्ता ले जाना है। सोचे हज़रत आखिरी बार पीजी चलना है, एम्स दिल्ली जाना है। मैं आपसे कहता हूँ, सुनो, दिल्ली बाद में ले जाना। अगर बाप की तबीयत खराब हो तो जेब में हाथ डाल 100 रुपए निकाल कर, 50 रुपए निकाल कर, 500 रुपए निकाल कर किसी को सदका कर देना। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, असदका तो रद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल दे।
मुसीबतों को टाल देती है। आज आप जानते हैं किसी भी दवा की गोली में इतनी पावर नहीं जितनी जो है सदका करने के बाद उस दुआ में बरकत होती है। इसीलिए आज तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, आज अल्लाह के घर के लिए मेरे मुस्तफा जाने रहमत